जय हिंद साथियों, मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं DK टेक का यूट्यूब चैनल में। तो आज का यह टॉपिक होगा आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। जो कि यह टॉपिक मैंने लिया है पेट का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को करा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से टॉप 100 प्लस हमने प्रश्नों को यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि वन लाइनर होगा। एक शब्दों में यहाँ पर आंसर को आप देख लेंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पे फास्ट तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा जो भी प्रश्न रहेंगे, जिससे कि आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को आया था साइमन कमीशन भारत। दूसरा देखेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1921 को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो किस कारण से उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण ही उन्हें क्या किया गया था? फांसी की सज़ा दी गई थी। यहाँ से देखिए कई तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये पूछ लेगा आपको कि कौन कौन से 4 ऑप्शन दे देगा, कौन कौन से थे जिन्हें क्या किया गया था, उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी किस केस में? जो लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसके अलावा इन्हें फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1921 को फांसी दी गई थी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कराया है, इन्हें जो फांसी दी गई थी वो किस लिए दी गई थी? ये तीसरा प्रश्न बन जाएगा। वर्ष 1928 जो लाहौर में सैंडर्स की हत्या किए थे उसके रूप में इन्हें क्या किया गया था? फांसी सज़ा दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? जो भी 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था उसको क्यों बंद कर दिया गया था? गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा में जो हुई हिंसक घटना के कारण उसे क्या किया गया था? वापस ले लिया गया था। आपको बता दें चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, इसको अगर आपको पता है इसके डेट के बारे में तो कमेंट में बताइएगा। तो जो चौरी चौरा की घटना थी वहाँ पर कुछ 22 पुलिसकर्मियों को क्या किए थे? थाने में जला दिए थे जिंदा। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था? गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस कर लिया था। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो उसका यहाँ पे हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, 7वां प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो शहर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। कई तरह से यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ठीक है, किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था साइमन कमीशन सबसे पहली बार। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे, 12 जुलाई 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो महिला रेजिमेंट की स्थापना जो किया गया था 12 जुलाई 1943 को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दलित वर्ग संगठन 1930 में किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको स्थापित किया था। कब किया था? 1930 में दलित वर्ग संगठन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को किसके बीच हुआ था? जो भी पूना पैक्ट भी बोला जाता है इसको पूना समझौता ही बोला जाता है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था यह पूना समझौता। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, आगे देखेंगे। थोड़ा हम तेज़ी के साथ देखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, जिससे कि हम इसे कम समय में कवर कर सकें।
इंडियन नेशनल आर्मी INA बोला जाता है इसको, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन 14 देखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से। ये अलग तरीके से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को। सुभाष चंद्र बोस, अगला पर देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। तो 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की उन्होंने सिंगापुर में एक अलग से कोई सरकार बनाने की घोषणा की थे कि अलग से इनका एक क्या होगा, आर्मी होगा, ठीक है। तो कब किए थे इन्होंने? 21 अक्टूबर 1943 को। 60 नंबर देखेंगे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा 1919 से 1924 में किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे 70 नंबर देखेंगे, यहाँ पर किस अधिनियम का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को जो लाए थे, ठीक है, 1919 में आया था, उसे वापस लेने के लिए ही इस अधिनियम में क्या किया गया था? इसका रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए ही वहाँ पर क्या किया था? सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है, जलियांवाला बाग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1913 में हुआ था। इसके संस्थापक पूछ लिया जाता है, संस्थापक थे लाला हरदयाल थे, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 20 देखेंगे, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, 1889 में, यानी कि 1889 में बनी हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को 21 नंबर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू को बनाया गया था पहली महिला अध्यक्ष, तो 1925 में बनाया गया था, ठीक है। ये पहली महिला बनी थी। इस तरह से यहाँ पे पूछा लिया जाता है पहली महिला, और यहाँ पे भारतीय महिला, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय महिला पूछेगा तो वो सरोजिनी नायडू बताना है। वैसे अगर पूछा जाएगा पहली महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट को बताएंगे, ठीक है। दोनों का डेट भी याद रखिएगा कब कब ये बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तब्जी थे, ये 1887 में बने थे, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण बिहार में हुआ था। 1917 में पहला उनका जो सत्याग्रह था चंपारण में हुआ था, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 25 नंबर पर देखेंगे, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसी के बारे में पूछ रहे थे कि चौरी चौरा की घटना हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसके बारे में देख लीजिए, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे, यहाँ पे 26 देखेंगे, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के खिलाफ ही हुआ था ये खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। 1916 से 1921 ईस्वी में ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 27 नंबर पर हम देखेंगे, किस वर्ष सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान इसको बोला जाता है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 से, ठीक है। इस डेट को याद रखना है। 29 नंबर देखेंगे यहाँ पर, 23 मार्च 1942 को जब क्रिस मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, यानी कि 23 मार्च 1942 को जब क्या हुआ था, क्रिस मिशन भारत आया था, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है तो विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। आगे देखें, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 1916 में उन्होंने हस्ताक्षर किया था। 31 नंबर देखेंगे यहाँ पर, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। 1814 से 1815 में उन्होंने किया था। 32 नंबर देखेंगे यहाँ पे, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया था जनगण मन को। इस तरह से भी इसको भी याद रखना है, ठीक है। 33 देखेंगे यहाँ पे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। आगे देखेंगे 34 नंबर देखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसके विरोध में सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था, इसको मैंने करा दिया है, 1919 में हुआ था। 35 देखेंगे, वंदे मातरम गीत की संस्कृत में रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में रचना की गई थी वंदे मातरम की, ठीक है। 36 देखेंगे, गोपाल के गोखले ने किसकी स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, मुंबई 1906 में की थी इन्होंने, ठीक है। 37 नंबर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में हुआ था पहला अधिवेशन। कब किसका? 1885 में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है। आगे देखेंगे
38 नंबर देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी? तो चंपारण सत्याग्रह के समय 1917 में उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कब? तो किसने दिया था इन्होंने महात्मा की उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 39 नंबर पर देखेंगे यहाँ पर, द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। 40 नंबर देखेंगे, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था, ठीक है। ये कहाँ से थे? बिहार से थे, ठीक है, बिहार में ये गए थे चंपारण में, ठीक है दोस्तों। 41 नंबर देखेंगे यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। 1920 का जो भी कोलकाता में अधिवेशन हुआ था तो उसके जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय को बनाया गया था। आगे देखेंगे, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरोदा जेल में ही अनशन शुरू कर दिया था। तो इसका क्या कारण था? इसके बारे में बोला जा रहा है उन्होंने जेल में ही क्या किया था? अनशन शुरू कर दिया था। इसका जो कारण था, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत के कारण उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। 43 देखेंगे यहाँ पर, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को अभी हमने बताया है, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 44 देखेंगे यहाँ पर, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। 45 देखेंगे यहाँ पर, सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब लाया गया? तो मार्च 1944 में लाया गया था। 46 देखेंगे, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को हुआ था शिमला सम्मेलन। आगे देखेंगे, 47 देखेंगे, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 48 देखेंगे, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 30 सितंबर 1932 को इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने किया था, महात्मा गांधी ने। 49 देखेंगे यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। तो किस कारण से उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी उसको वापस किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने क्या किया था? वापस कर लिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, 50 नंबर, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कोलकाता के अधिवेशन यानी कि 1906 ईस्वी में जो भी अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। आगे देखेंगे, 51 नंबर देखेंगे यहाँ पर, 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस संस्था की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना की थी। 52 देखेंगे, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। 53 देखेंगे यहाँ पर, दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। इन दोनों के बीच में जो भी समझौता हुआ था। आगे देख लेंगे, 54 देखेंगे, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बदलने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ये 12 दिसंबर 1911 को ये घटना हुआ था, ठीक है, जब जो हमारी राजधानी है दोस्तों कोलकाता से दिल्ली चली गई थी, ठीक है। 55 देखेंगे, बहादुरी सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 56 देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, वहाँ पर पहली बार ये सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 57 दिया है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में जो भी राष्ट्रीय नियोजन समिति थे उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 58 देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब वापस कर दी थी? असहयोग आंदोलन के समय 1920 में, यानी कि 20 से जो 22 तक हुआ था असहयोग आंदोलन, उस समय केसरे हिंद की उपाधि जो थी उन्हें मिली हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसे वापस कर दी थी। आगे देखेंगे, 59 देखेंगे यहाँ पर, साबरमती आश्रम से सागर तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो कुल 3 महिलाओं ने वहाँ पर उस समय भाग लिया था। 60 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसे मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इस तरह से इसको भी ध्यान रखना है। तो क्रिप्स मिशन 1946 में जो आया था उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। 61 देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। आगे देखेंगे, 62 देखेंगे, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे देखेंगे, 63 देखेंगे, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको भी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको डेट को जरूर याद रखिएगा। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दिया गया था, ठीक है। इन्हें कहाँ कहाँ फांसी दिया गया था? अगर इसके बारे में पता है आपको तो कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे, 66 नंबर देखेंगे, काकोरी रेल षड्यंत्र कब हुआ था? यानी काकोरी जो भी रेल कांड हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे,
67 देखेंगे 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था, दोनों के बीच समझौता हुआ था। ठीक है। 68 देखेंगे लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण किसने करवाया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कराया था। ठीक है, निर्माण कराया था। 69 देखेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 17 नंबर देखेंगे यहाँ पर सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, आगे देख लेंगे। 71 नंबर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी ने क्या किया था? वहाँ पर उस सम्मेलन में भाग लिया था लंदन में, जो कि कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। 72 नंबर देखेंगे यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है, आगे देखेंगे। 73 नंबर 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया था? कोलकाता में, जो कि कोलकाता में जो भी अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था। ठीक है, स्वराज या स्वशासन। आगे देखेंगे। 74 दिया है होम रूल लीग 1916 के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। दोनों ने मिल करके 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। 75 देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहले किसका उद्घाटन किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था जब दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी वापस आए थे। तो कब वापस आए थे, इसके बारे में अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? इस डेट को भी याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। कौन? महात्मा गांधी आए थे। तो यहाँ पे देखेंगे 77 नंबर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जब जिस डेट को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, 78 नंबर दिया है यहाँ पर 1930 की सुभाषराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की सूचना दी थी। तो लॉर्ड इरविन को उन्होंने नमक सत्याग्रह की जो भी सूचना दी थी। आगे देखेंगे। 79 दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में कब की गई थी? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? इसके बारे में पता होगा तो कमेंट में करिएगा, नहीं तो इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। आगे देखते रहिएगा। 80 नंबर दिया है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन कब शुरू किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था, जो भी तीसरा था, प्रमुख ये आंदोलन था। ठीक है, 81 देखेंगे यहाँ पर भारत में किस मिशन 23 मार्च 1942 के समय आया था? ये भी ध्यान रखिएगा। के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। किस मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 का आया था। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ये कई बार पूछा जा चुका है। 82 देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? तो 1909 ईस्वी में इन्होंने हिंद स्वराज, यानी कि महात्मा गांधी की जो पुस्तक, क्या कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज पुस्तक है। इस तरह से भी पुस्तक भी पूछ लिया जाता है। इन्होंने कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। 83 दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये आपको पता ही होगा। 84 दिया है भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में पूना समझौते का प्रावधान था। किस लिए उन्होंने आपस में बैठ करके बातें की थी, किस लिए समझौता हुआ था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए वहां पर समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसके बीच में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच कौन सा समझौता? पूना समझौता हुआ था, यानी कि पूना पैक्ट भी बोला जाता है। 85 दिया है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया था? तो 6 जुलाई 1944 को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये डेट को ध्यान दीजिएगा। और किसने कहा था राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 86 नंबर देखेंगे महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तकें हैं? तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी की हैं। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 87 नंबर देखेंगे यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो रंगून और सिंगापुर में स्थापित किया गया था आज़ाद हिंद फौज। किसने बनाया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 88 नंबर देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी जी द्वारा भारत किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की गई थी? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन जो 1918 में हुआ था, उस समय महात्मा गांधी जी ने पहली बार वहाँ पे भूख हड़ताल किया था। ठीक है, 89 नंबर देखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब और कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आगे देखेंगे 90 नंबर देखेंगे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार कब और कहाँ की थी? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। आगे देखेंगे 91 नंबर देखेंगे महात्मा गांधी ने
भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से शुरू किया था? जब यह वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, तो उस समय ये पहला आंदोलन कौन सा आंदोलन किए थे? चंपारण का जो भी सत्याग्रह था 1917 में इन्होंने पहला, ये इनका गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है, ठीक है, या फिर पहला आंदोलन माना जाता है। 92 नंबर देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो हरिपुरा जो अधिवेशन था 1938 में, उस समय ये भी जो स्वतंत्रता का संघर्ष था ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन से, ठीक है। आगे देखेंगे 93 नंबर, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? तो लाहौर में 1940 में इन्होंने पारित किया था मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव, ठीक है। 94 नंबर देखेंगे, सलीमुल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? तो 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग को बना दिया था, अलग कर दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे 95 नंबर देखेंगे, काकोरी कांड 1925 में किसे फांसी दी गई थी? यानी कि जो भी काकोरी कांड था दोस्तों, उसमें किसे फांसी की सजा दी गई थी? इसके बारे में मैंने पूछा था अभी, इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान को इस कांड के लिए, जो भी इन्होंने जो ट्रेन को लूटा था उसके लिए इन्हें तीनों को क्या किया गया था? फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखिएगा इन तीनों के नाम, ठीक है। 96 देखेंगे, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लाहौर में आयोजित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 97 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी थी। 98 देखेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन को ही वंदे मातरम के नाम से यहाँ पे क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय किया गया था यहाँ पे, ठीक है। 98 देख लेंगे। अगला देखेंगे, 99 दिया है यहाँ पर, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की, ठीक है। 100 देखेंगे, यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे, लखनऊ समझौता 1916 में जो कि हुआ था, जिसके किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा ये हस्ताक्षरित किया गया था लखनऊ समझौता। कब किया गया था? ये 1916 में हुआ था, ठीक है। 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। 101 देखेंगे, 101 वाला प्रश्न देखेंगे, बंगाल का विभाजन कब और किसके समय में हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 102 नंबर प्रश्न देखेंगे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल थे, ठीक है। 15 जुलाई 1913 को इसकी स्थापना किया गया था गदर पार्टी की, ठीक है। आगे देखेंगे 103 नंबर देखेंगे, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछा जा है। तो भारतीय जो भी थे अंतिम और प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, तो सी राजगोपालाचारी को आपको नहीं भूलना है। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। 104 नंबर देखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, 1772 से 1785, ये भी पूछा जा चुका है। 105 नंबर देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपको ध्यान रखना है, 1833 में ये बने हुए थे। तो अगला देखेंगे 106 नंबर देखेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था 1858 के समय, जो 1857 क्रांति के बाद ही 1858 में लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था भारत का पहला वायसराय, और यह अंतिम गवर्नर जनरल था। आगे देखेंगे 107 नंबर देखेंगे, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था। 108 नंबर देखेंगे, भारतीय मुसलमान के प्रथम राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था कि जो भी एक देश का निर्माण होगा उसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। किसने कहा था? चौधरी रहमत अली ने कहा था, ठीक है। 109 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 110 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद कौन हुए थे? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम आयु के थे वो शहीद हुए थे। तो खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को इन्हें क्या किया गया था? फांसी की सजा दी गई थी। वो 18 वर्ष के थे, ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस थे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर 111 नंबर देखेंगे, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। आगे प्रश्न देखेंगे 112 नंबर देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। 113 देखेंगे क्वेश्चन को, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे।
इस 14 नंबर देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कब की थी इन्होंने? 1928 में। इस डेट को भी याद रखिएगा। आगे देख लेंगे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर बदरुद्दीन तैयबजी जी थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, ये कब बने हुए थे इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। यहाँ से मैंने 115 प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से कुछ प्रैक्टिस सेट को लेकर के आऊँगा। जी के जीएस को जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।